हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज थर्ड। सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिएगा। ये सीरीज हम लुसेंट की बुक से पढ़ रहे हैं। लुसेंट की बुक में से हमने एक लाइन पढ़ी है एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी में से हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप ये सीरीज भी पढ़ लेंगे तो आपकी लुसेंट बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज सेकंड में हमने पढ़ा था मौर्य वंश तक एंड इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे आगे शुंग वंश से। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है पुष्यमित्र शुंग। सो जो पुष्यमित्र शुंग था जिसने मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव डाली थी, इसने जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या करके उसको मार के मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। आपसे एग्जाम में शुंग वंश भी पूछा जा सकता है या फिर ब्राह्मण वंश भी पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन था या फिर शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ब्राह्मण वंश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण जाति का था। तो क्वेश्चन आपके दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, शुंग वंश का संस्थापक या फिर ब्राह्मण वंश का संस्थापक, दोनों पुष्यमित्र शुंग ही था। और जो पुष्यमित्र शुंग था इसने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, अगर आपने सीरीज 2 देखी होगी तो आपको पता होगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसको मार के मगध पर शुंग वंश की या फिर ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही भरूत स्तूप का निर्माण कराया था। किसने निर्माण कराया था भरूत स्तूप का? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है देवभूत। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी वंश का जो संस्थापक है, जो किसी वंश का अंतिम शासक, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि वंश का संस्थापक या वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये। सो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और जो शुंग वंश का अंतिम शासक था वो देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव एंड कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। और कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? राजा सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? राजा सिमुक ने। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गुप्त वंश का कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? तो समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त था वो गुप्त वंश का जो ऐसा शासक था जो कि संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का कौन सा दरबारी कवि था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी? हरिशेन। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे एग्जाम में तो पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो हरिशेन। हरिशेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और ये हरिशेन था, ये कौन था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आपसे एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाते हैं तो आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा चंद्रगुप्त। सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम और थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय है इसका आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान जो था, जो कि चीनी बौद्ध यात्री था, ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस शासक ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। सुदर्शन झील का जो रिनोवेशन है वो स्कंदगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? आर्यभट्ट ने। अब आर्यभट्ट से आर्यभट्टियम याद रखिएगा कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजाओं की स्वर्ण की मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो गुप्त राजाओं की जो स्वर्ण की मुद्राएं हैं उसको दिनार कहा गया है और जो इनकी चांदी की मुद्राएं हैं उसको रुपये कहा गया है। तो गुप्त राजाओं की जो स्वर्ण की मुद्राएं थी जो उनके शासनकाल में चलती थी उन मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजाओं की चांदी की मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो गुप्त राजाओं की चांदी की मुद्राओं को अभिलेखों में रुपये का कहा गया है। गुप्त राजाओं की चांदी की मुद्राओं को अभिलेखों में रुपये का कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन DSSP एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? गुप्त काल को कहा गया है। भारत इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? विशाखादत्त। जो मुद्रा राक्षस है वो विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया था। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की एक सीरीज 4 आएगी जिसमें आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। देन आगे हम जो मेडिवल हिस्ट्री है, जो आधुनिक भारत है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे की जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई मुझसे वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।